नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बलराज मधोक के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बलराज मधोक का जन्म 24 फरवरी 1920 को हुआ था जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। बलराज मधोक भारत के एक राष्ट्रवादी विचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी थे। बलराज मधोक ने ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी और भारतीय जनसंघ के एक संस्थापक और अध्यक्ष भी थे बलराज मधोक। बलराज मधोक विनायक दामोदर दास सावरकर और भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे और बलराज मधोक 18 वर्ष की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। बलराज मधोक ने सन 1942 में भारतीय सेना कमिश्नर का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में देश की सेवा करने का व्रत किया। 1948 में मधोक दिल्ली आ गए थे और पंजाब विश्वविद्यालय कॉलेज में शिक्षा देने लगे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना कर रहे थे, उसी वक्त बलराज मधोक उनके संपर्क में आए और बलराज मधोक ने पार्टी के प्रचार प्रकाश और विकास के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसी कारण से बलराज मधोक को पार्टी का संस्थापक सचिव बना दिया गया था। बलराज मधोक के निरंतर अच्छे कामों के प्रयास को देखते हुए बलराज मधोक को ही पार्टी को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया गया। फिर बलराज मधोक ने दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में जनसंघ की स्थापना की। उसी साल मधोक ने आरएसएस के छात्रों को आरएसएस से अलग कर एक नए संगठन की स्थापना की, जिसका नाम एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की। इसके बाद मधोक निरंतर आगे बढ़ते रहे और फिर मधोक के इसी कामों के कारण 1961 में नई दिल्ली में लोकसभा का चुनाव जीते। फिर बलराज मधोक को वर्ष 1966 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया था और 1967 में उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार पार्टी ने देश भर में चुनाव लड़ा और वे 35 सीटों से जीते। इस जीत के बाद बलराज मधोक को खुद भी दूसरी बार दिल्ली में संसद बना दिया गया। दिल्ली में जनसंघ ने 7 में से 6 सीटें जीती थी। 1968 में जनसंघ अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की हत्या होने के बाद भारतीय जनसंघ ने उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी को अपना अध्यक्ष चुन लिया गया था। वहीं से बलराज मधोक के राजनीतिक जीवन में मनमुटाव का सिलसिला शुरू हो गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि वाजपेयी और मधोक दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी थे और दोनों ही आगे आना चाहते थे। वाजपेयी मधोक की तुलना में अधिक ही उदार थे, इसीलिए वे लोगों को बहुत पसंद थे। बलराज मधोक तीखे बोलने वाले एक नेता थे, इसी के कारण उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी नहीं बनती थी। उनमें से एक नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी। यही कारण था कि बलराज मधोक तीखे वचन बोलने वाले नेता थे और वे सदैव पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे। यही कारणों से उन्हें एक दिन पार्टी से ही निकाल दिया गया था। बलराज मधोक ने फरवरी 1973 में कानपुर में जनसंघ के सामने एक नोट पेश किया, जिसमें मधोक ने आर्थिक नीति, बैंकों व राष्ट्रीयकरण पर जनसंघ की विचारधारा पर उल्टी बातें कही थी। इसके अलावा मधोक ने कहा था कि जनसंघ पर आरएसएस का असर बढ़ता जा रहा है। मधोक ने संगठन मंत्रियों को हटाकर जनसंघ की कार्यप्रणाली को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग भी उठाई थी। उस समय जनसंघ के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। मधोक की इन बातों से इतने नाराज होकर लाल कृष्ण आडवाणी ने मधोक को पार्टी का अनुशासन तोड़ने और पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने की वजह से ही उन्हें 3 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बारे में दूसरी कहानी यह भी है कि पार्टी ने बलराज मधोक को एक रिपोर्ट बनाने को कहा। बलराज मधोक ने रिपोर्ट बनाकर पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को रिपोर्ट सौंप दी। इसके पहले की रिपोर्ट पर कोई भी विचार किया जाता, बलराज मधोक का कहना है कि पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ पत्रकारों को लंच पर बुलाकर उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी उनको सौंप दी। अगले दिन जब वह रिपोर्ट प्रेस और अखबारों में छपी तो बलराज मधोक से पूछा गया कि रिपोर्ट प्रेस के हाथ कैसे पहुंची। बलराज मधोक इस रिपोर्ट से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने तुरंत उसी समय अधिवेशन छोड़कर बाहर निकल आए। वे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर रेलवे लाइन के सहारे चलते चलते अगले स्टेशन पहुंचे और वहां से उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। बलराज मधोक को लग रहा था कि जिस तरह दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की गई है, उसी तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कानपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की बजाय अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़ना उचित समझा। पार्टी से निकाल जाने के बाद वे इतने हताश हुए थे कि फिर पार्टी में कभी नहीं गए। 96 वर्ष की आयु में ही 2 मई 2016 को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित अन्य नेता मंत्री उनके घर गए और दुख व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें बहुत दुख है कि हमारे बीच में बलराज मधोक जैसे नेता और वक्ता नहीं रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।